राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत में कुछ ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। जैसे पहले जो प्रश्न है वो ये है कि इस साल यानी साल 2025 में हम नया एकादशी का व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि एकादशी व्रत का जो पारण है वो हमें क्या खाकर करना चाहिए, किस चीज़ से हमें व्रत का पारण जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है ये समस्त एकादशी अगर आप नहीं रख पाते हैं, मतलब साल की पूरी एकादशी जो 24 एकादशी आती हैं, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, 15 दिन में एक एकादशी आती है, इस हिसाब से एक महीने में 2 एकादशी और पूरे साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं महीने के हिसाब से, यानी कि एक साल में 12 महीने, तो एक महीने में 2, उस हिसाब से 24 एकादशी जो है वो पड़ती है। लेकिन जब अधिक मास, खरमास या मलमास लगता है तो 2 एकादशी और पड़ जाती हैं, तो टोटल 26 एकादशी हो जाती हैं। तो जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो बहुत बड़ा है। अगर पूरा नहीं, पूरे साल की एकादशी नहीं रख पाते तो मात्र एक निर्जला एकादशी, जिसे पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस एकादशी को करके भी आप पूरी साल की एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस एकादशी का करना विशेष रूप से अनिवार्य बताया गया है। तो इस एकादशी का पारण जो है वो हमें क्या खाकर, क्या पीकर, कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक जो प्रश्न है वो ये कि बहुत अधिक अगर हमें प्यास लगती है, प्यास बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो हमें जल जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो किस प्रकार से लेना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हम निर्जला एकादशी में व्रत का जो मान लीजिए व्रत में जो जल है वो पिए, लेकिन हमारा जो व्रत है वो खंडित ना हो और जो व्रत है उसका हमें पूर्ण फल मिले। तो इन समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो आज की वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इन समस्त प्रश्नों का जवाब। सबसे पहली बात, साल 2025 में पहला जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो बिल्कुल आप पूरी विधिवत रूप से साल 2025 में निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो उठा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। आप उठाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं करना चाहते हैं या जिनके सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत नहीं है, उनका शरीर साथ नहीं देता है, ऐसे लोगों को फलाहारी व्रत करना चाहिए। इस दिन भोजन जो अन्न है उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी दोष हैं या जो भी पाप हैं वो इस दिन भोजन में आ जाते हैं, तो भोजन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। निर्जला एकादशी वाले दिन आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन आप जो भोजन है वो बिल्कुल भी ना करें। फलाहारी या जल से व्रत जो है वो आप कर सकते हैं। जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं, लेकिन अन्न जो है वो बिल्कुल भी ना खाएं। तो इस दिन आपको भोजन जो है वो खाने से बचना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि निर्जला एकादशी व्रत में हमें पारण जो है वो किस चीज से करना चाहिए, क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो देखिए, सब एकादशी के व्रत का पारण जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है, या यूं कहूं कि सबका मिला के एक ही पारण है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसमें भुने चने, जैसे सत्तू वाले चने होते हैं, वो सत्तू वाले चने जो हैं, जो भुने चने होते हैं, उसके टुकड़े करके, और कहते हैं कि पाप जो है वो भी इसी दिन, जो भी आपने पाप किए होते हैं, तो जब आप पारण करते हैं तो वो पाप जो है वो एक एक चने करके फेंकते हैं, तो उससे पाप जो है वो भी नष्ट होते हैं, और चने जो है वो ग्रहण करके ही व्रत का पारण जो है वो किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि अगर चने जो है वो ना हो, वैसे तो ये सतुआ वाला जो सीजन है वो चल रहा होता है, तो बहुत आसानी से सबके घर में वो चने जो है वो मिल जाते हैं, और वैसे भी ये ऐसे चने होते हैं कि हमेशा हर टाइम मिलते रहते हैं, तो ज़्यादातर घरों में ये जो चने हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में ये जो चने हैं वो नहीं मिलेंगे, तो उन लोगों के मन में ये प्रश्न रहेगा कि अगर चने ना हो तो क्या हम व्रत का पारण ना करें। तो ऐसा नहीं है, आप फिर जल में जो तुलसी दल है वो डाल के व्रत का पारण कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो चरणामृत होता है भगवान का, उससे भी आप व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। या अगर आप इन सारी चीज़ों से नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आपने फल या जो भी मिठाइयाँ आपने चढ़ाई हैं भगवान श्री हरि विष्णु को निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन, वो प्रसाद खा के भी आप एकादशी व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। तो पहले आप चने से, अगर आप चने मिल जाते हैं तो चने से कर लें, चने नहीं मिलते हैं तो फिर आप जो भगवान का चरणामृत है उससे कर सकते हैं, या जो भी आपने फल चढ़ाए हैं उससे, या जल में तुलसी डाल के भी इस व्रत का पारण जो है वो किया जा सकता है। अब आखिरी जो प्रश्न है वो ये है कि जो एकादशी है उसमें मान लीजिए कि जो निर्जला एकादशी व्रत है ये बहुत कठिन व्रत है, और बहुत सारे लोगों का ये
तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मान लीजिए कि जो व्रत है वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और पानी जो है वो पीने की बहुत ज़्यादा लालसा हो रही है, तो क्या हम पानी पी सकते हैं? तो देखिए, जब आपसे बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है तो ऐसे में बहुत चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। जैसे आप कुल्ला कर सकते हैं, आप आचमन कर सकते हैं, इससे भी दोष नहीं लगता और निर्जला एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए सीज़न भी गर्मी का होता है और जो प्यास है वो लगना एकदम से जायज़ है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो ऐसे में आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर प्यास लग रही है तो आपको जिस प्रकार से करवा चौथ में जल जो है वो लेते हैं, करवा चौथ में पहली बार जो भी माताएं जिनको पता है कि जल जो है वो लिया जाता है, तो जैसे हम गाय माता पानी पीती हैं वैसे ही पानी जो है वो पिलाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही निर्जला एकादशी व्रत में आपको क्या करना है, कांसे की, फूले की या पीतल की जो थाली है, जो भी आपके घर में थाली है वो आपको ले लेना है। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, अब उनके ये भी प्रश्न आ जाएगा कि हमारे घर में कांसे के, फूले की, पीतल की थाली है नहीं तो हम क्या करें? तो बहुत अधिक परेशान नहीं होना। जो भी आपके पास थाली है उस थाली में आपको तुलसी का जो पत्ता है वो डालना है और थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद जो भी नॉर्मल जल है वो डाल लीजिए और एक सांस में ऐसे लगा के, जैसे मान लीजिए ये थाली हो गई, और ऐसे मुंह लगा के जितना एक सांस में एक बार में जितना पानी पी सकते हैं उतना पी लीजिए। उससे आपका जो गला है वो भी तर हो जाएगा, मतलब जो प्यास है वो भी बुझ जाएगी और आपको निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने जल ले लिया तो फिर आपको इसका फल नहीं मिलेगा, आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण फल जो है वो मिलेगा। तो आप इस प्रकार से जो जल है वो ले सकते हैं। तो जो निर्जला एकादशी व्रत है वो आने वाला है, आने वाली 6 जून को और 7 जून को। जैसे कि मैंने बता दिया कि 6 जून को गृहस्थ जीवन वाले और 7 जून को जो लोग साधु संत हैं ऐसे लोग 7 जून को व्रत करेंगे, और जो 6 तारीख को करेंगे वो 7 जून को पारण करेंगे, और जो 7 जून को करेंगे वो 8 जून को पारण जो है वो करेंगे। तो 2 दिन इस व्रत को किया जा रहा है। जो व्रत है वो अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी व्रत आ रहा है सब में 2 दिन का, ये व्रत 2 दिन, वो व्रत 2 दिन, ये 2 दिन का जो है वो बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अब हम किस दिन व्रत रखें। तो ये चीज़ें जो है वो अभी नॉर्मल हो गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी गृहस्थ जीवन से जुड़ी माताएं बहनें हैं, वो 6 तारीख को पूरी विधिवत रूप से जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो कीजिए, 7 तारीख को व्रत का पारण कीजिए और अपने व्रत को पूर्ण कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहे। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। राधे राधे।